मूवी की शुरुआत में हम रे नाम के एक मैकेनिक को देखते हैं जिसने गाड़ियों को ठीक करके इतना पैसा कमाया कि इसके घर पर हर वो एडवांस चीजें मौजूद है जो यहाँ हमारे मिलियनर के पास नहीं होते। खाओ माँ कसम, तेरी बहन की कसम। ग्रे की एक हॉट बीवी भी थी जिसका नाम ऐशा थी। वो एक टेक कंपनी के लिए काम करती थी जिन्होंने इसे एक एडवांस कार भी दिया था। मुझे भी चाहिए। खैर अंदर जाते ही ग्रे और ऐशा के दरमियान चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। बाद में ग्रे कहता है कि इसे एक कार को डिलीवर करना है तो चलो मेरे साथ। तो इसकी बीवी भी अपनी कार को लेकर चल देती है। चलती फिरती कोके ना कोके। वो कार एरन नाम के एक लड़के की थी जो उसी कंपनी का मालिक था जहाँ ऐशा काम करती थी। एरन भी काफी जीनियस था। वो इन दोनों को एक आर्टिफिशियल क्लाउड दिखाता है जिससे यह बारिश भी कर सकता था। क्या? कैसे? अबे मुझे क्या पता। फिर वो इन दोनों को एक चिप दिखाता है और ये चिप एक रोबोट की तरह था जो हर वो काम कर सकता था जो एक एडवांस मशीन कर सकती थी। थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ग्रे कहता है कि ऐसी मशीनों की वजह से मेरे जैसे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यह सुनकर एरन इस कीबोर्ड मारने वाली नजरों से देखने लगता है। ये देखिए, आंखों से ही मार खोद देंगे इनकी। लेकिन खैर ग्रे अपनी मजदूरी लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी बीवी की गाड़ी में पीछे बैठकर अपनी बीवी के साथ फिर से चुम्मा चाटी शुरू कर देता है। तभी इनकी गाड़ी जो कि ऑटो ड्राइव मोड पर था वो बेकाबू हो जाती है और दूसरे लोकेशन पर जाकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वहाँ कुछ लोग आते हैं जिन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरे शहर पर नजर रखने के लिए बहुत सारे ड्रोन छोड़े थे जो हर वक्त पूरे शहर पर नजर रखते थे। इनमें से एक चुतिया आकर ऐशा को शूट करता है, फिर जाकर ग्रे की गर्दन पर भी शूट करता है जिससे वह भी गया। नहीं ये तो जिंदा है लेकिन इसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और इसकी मुंडी के अलावा इसकी पूरी बॉडी बेजान हो जाती है। ग्रे की माँ आकर इसकी देखभाल करती है, इसे खाना खिलाती है, इसे नहलाती है, लेकिन इसकी चौथट को मशीन साफ करती थी। क्या कह रहा है? खैर इसी तरह जिंदगी से बेजार ग्रे जी रहा था और ऐशा की याद में मुठ भी नहीं मार सकता था। तब एक दिन एरन इसके पास आता है और कहता है कि वह ग्रे को एक नई जिंदगी दे सकता है उसी चिप के जरिए जो इसने दिखाई थी। ग्रे जीना नहीं चाहता था लेकिन एरन इसे कहता है कि इसे अपनी बीवी का बदला भी तो लेना है। ये सुनकर ग्रे मान जाता है और एरन उसका ऑपरेशन करके वो चिप उसकी गर्दन पर लगाता है जिससे अब ग्रे फिर से चल फिर सकता था। ग्रे बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो फिर से स्टेबल हो गया था। लेकिन एरन इस बात को राज रखने को कहता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट को इस बारे में मालूम हुआ तो वो इसकी चिप को निकाल कर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आखिर ये है क्या। बात तो सही है। एक दिन घर में बैठे बैठे इससे एक आवाज सुनाई देती है जो इससे बात कर रही थी। वो इसके गर्दन पर लगा चिप था जिसका नाम स्टीम था और उसकी आवाज सिर्फ ग्रे को सुनाई देता था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ग्रे उस वक्त खुद पर और ऐशा पर हमला होने वाली फुटेज देख रहा था तो स्टीम एक लम्हे में उस अटैकर के हाथ पर बना टैटू बनवा देता है जिससे उसका नाम जाहिर होता है। ग्रे उस अटैकर का नाम पुलिस को देना चाहता था लेकिन नहीं दे सकता था क्योंकि फिर वो भी पूछेंगे कि आखिर इसे वो टैटू कैसे दिखाई दिया जो इतने सारे अंधे पुलिस वालों को दिखाई नहीं दिया। तो वो खुद उस आदमी के घर जाता है लेकिन 1-on-1 कॉम्बैट में ग्रे अनाड़ी था इसलिए स्टीम इसकी परमिशन लेकर इसकी बॉडी को कंट्रोल करती है और उस आदमी का पूरा जबड़ा खोल देता है। ये देखकर ग्रे शौक में रह जाता है लेकिन स्टीम इसे कहता है कि इसे वो सारे फ्रेंड्स मिटाना होगा जहाँ चाहे इसने टच किया था ताकि पकड़ा ना जाए। बाद में एरन इसके पास आकर कहता है कि इसे ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे यह पुलिस की नजरों में आ जाए और न इससे वो चिप छीना जाएगा और एरन की कंपनी बंद हो सकती थी। अजीब बहन का लौड़ा है ये। दूसरी तरफ वो आदमी जिसे ग्रे ने मारा था उसका पोस्टमार्टम होता है तो उन्हें मालूम होता है कि उस आदमी की बॉडी में बहुत सारी वायरिंग की गई थी और उसके हाथों के अंदर ही एक गन थी जिससे वो कभी भी फायर कर सकता था। अच्छा बात नहीं है। इसके मर्डर के बारे में कोटेज नाम की एक डिटेक्टिव रिसर्च करती है लेकिन उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। लेकिन ड्रोन की फुटेज के जरिए वो देखती है कि ग्रे अपने व्हीलचेयर के जरिए उस एरिया में गया था। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। वो ग्रे के पास जाती है लेकिन ग्रे तो अब भी अपने घर में बेजान मोह होकर मौजूद था तो डिटेक्टिव वापस चली जाती है। स्टीम मालूम करता है कि एक और आदमी जिसने ग्रे और इसकी बीवी पर हमला किया था वो इस वक्त एक बार में मौजूद है तो ग्रे भी अपनी व्हीलचेयर पर वहाँ चला जाता है। उस आदमी का नाम सर्क था। काफी घटिया नाम रखा है तुमने। तो ग्रे सबके सामने सर्क को आगे आने को कहता है लेकिन सब इस पर हंसने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग आकर ग्रे को बाहर ले जाते हैं और उससे मजे लेने लगते हैं लेकिन ग्रे बार बार सिर्फ यही पूछ रहा था कि तुम ऐसे सर्क कौन है। आखिर में एक आदमी बोल देता है कि वो ही सर्क है और उस रात जब इन पर हमला हुआ था तो उन सब में ये भी शामिल था। तेरी बहन का हेल मारूं। ये सुनकर ग्रे स्टीम को कंट्रोल दे देता है। तब वो एक्टिव होकर उन सारे लोगों की माँ बहनें कर देता है और आखिर में उनके लीडर का नाम मालूम होने के लिए सर्क के चेहरे पर भी कई सारे छेद कर देता है। तब सर्क बताता है कि इनके लीडर का नाम फिस्क है जिसने इन्हें अटैक करने को कहा था। तभी स्टीम का सिस्टम बंद होने लगता है क्योंकि एरन को इसके किलिंग के बारे में मालूम हो गया था तो स्टीम इसे एक हैकर का नाम और एड्रेस बताता है।
बस 10 नंबर हो गया। जो स्टीम के प्रोग्राम को हैक करके इसे वापस एक्टिव कर सकता था। तो ग्रे गिरते फिरते किसी तरह उस हैकर के एड्रेस तक पहुंच जाता है। तभी फिस्क का कर उस आदमी को चेक करता है और उसकी आंखों में एक वायर घुसेट कर वो सारी चीजें देख लेता है जो ग्रे ने उसके पंटर के साथ किया था और तो और उस हैकर का एड्रेस भी। फिर उस बार के मालिक को भी मार देता है और वो भी अपने चींक से। फिर अब ग्रे उस हैकर के पास पहुंच जाता है। तब तक स्टीम पूरी तरह इनएक्टिव हो चुका था। तो वो हैकर स्टीम के प्रोग्राम को हैक करके रिबूट करती है जिससे अब स्टीम को एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने VR कैमरे पहने हुए थे और वो सब रियल लाइफ की जगह इमेजिनरी लाइफ जी रहे थे क्योंकि उनकी नजरों में इमेजिनरी वर्ल्ड असली दुनिया से बहुत अच्छी है। तभी वहाँ फिस्क अपने एक पंटर के साथ आ जाता है तो वो हैकर CCTV से उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है और ग्रे बेचारा वहीं पर बेबस पड़ा हुआ था। अब वहाँ फिस्क आ जाता है और वो ग्रे की गांड में गोली मारने वाला था। तभी स्टीम वापस से एक्टिव हो जाता है और ग्रे वहाँ से भाग जाता है और ये दोनों उसके पीछे, लेकिन दूर जाकर ग्रे फिस्क के पंटर को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। गजब बेइज्जती है। घर जाते ही इसे इसकी माँ मिलती है जो इसे वापस से चलता फिरता देखकर बहुत हैरान और खुश थी। तो ग्रे उसको भी ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। तब डिटेक्टिव कोर्टेस उसके पास आता है लेकिन ग्रे ऐसे दिखाता है कि वो कुछ जानता ही नहीं। तो कोर्टेस के रूम में एक सीक्रेट वॉइस रिकॉर्डर छुपा कर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर सुन रही थी। ग्रे अपनी माँ से कह रहा था कि इसे उन सबको मारना होगा जो इसकी बीवी के मर्डर में शामिल थे और अब की बार फिस्क की बारी थी। वो वहाँ से फिस्क को मारने के लिए वो निकल जाता है और डिटेक्टिव फिस्क के पीछे, लेकिन ग्रे किसी तरह डिटेक्टिव का एक्सीडेंट करवा कर वहाँ से भाग जाता है। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। वहाँ से वो फिस्क के पास जाता है उसकी मारने के लिए, लेकिन फिस्क भी इसके टक्कर खाता। उसे वो सारे फाइट मूव्स मालूम थे जो स्टीम को मालूम था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह फिस्क की गांड मारने में कामयाब हो जाता है। इसकी माँ का। ग्रे को मालूम था कि फिस्क को भी ऑर्डर देने वाला कोई है तो वो इसके कान में मौजूद एयरबड्स को चेक करता है। तो ये क्या, इसे तो एरन ऑर्डर दे रहा था। इसका मतलब एरन ने ही इस पर हमला करवा कर इसकी बीवी को मारा था और इसे पैरालाइज किया था ताकि अपने चिप का टेस्ट करवा सके। तो अब ग्रे एरन की मारने के लिए उसके ऑफिस जाता है। वो एरन की गांड मारने वाला था कि वहाँ डिटेक्टिव आ जाती है मरने के लिए। वो ग्रे के सामने कुछ भी नहीं थी इसलिए अब स्टीम उसे जान से मारने वाला था क्योंकि ये डिटेक्टिव हर जगह अपनी टांग अड़ा रही थी। तो ग्रे किसी तरह अपने एक हाथ पर कंट्रोल करके दूसरे हाथ पर चाकू घुसेड़ देता है ताकि वो डिटेक्टिव को जान से ना मारे, लेकिन फिर भी स्टीम डिटेक्टिव को मारना चाहता था तो डिटेक्टिव उसे टेजर मार कर रोक देती है। तब एरन इस मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट बताता है कि इस कंपनी का मालिक मैं नहीं बल्कि स्टीम है। उसी ने इसे आइडिया दिया था कि वो ग्रे पर हमला करवाए और इसकी बीवी को मार कर इसे पैरालाइज कर दे क्योंकि इसे बिल्कुल ठीक तरह से काम करने के लिए एक बॉडी की तलाश थी। अब स्टीम उठकर एरन की खोपड़ी ही खोल देता है और फिर खुद को शूट करता है जिससे अब वो ऐसी जगह चला जाता है जहाँ इसके साथ ऐशा मौजूद थी और रियल वर्ल्ड में स्टीम ग्रे के बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। फिर डिटेक्टिव को शूट करके मार देता है। उधर ग्रे अपनी दुनिया में ऐशा के साथ खुश और यहाँ पर स्टीम ग्रे के बॉडी में रह जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।